राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ महालक्ष्मी की पूजा में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो है ना आपको लेनी है चौकी। तो देखिए मैंने यहाँ पर चौकी ले ली है। उसके बाद जो है ना आपको इस पर बिछाने के लिए चाहिए कपड़ा। तो महालक्ष्मी जी की पूजा है तो इसमें लाल कलर के कपड़े का जो है ना आपको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर लाल कलर का कोरा कपड़ा जिसे बोला जाता है, जो कि नया होता है, वही जो है ना आपको यहाँ पर बिछाना है। इसके बाद जो है ना हमें आवश्यकता होगी महालक्ष्मी जी के लिए, यानी लक्ष्मी जी के लिए जो है ना आपको कोरी चुन्नी चाहिए होगी। तो नई चुन्नी जो है ना आप लेकर आए। तो देखिए ये है नई चुन्नी लक्ष्मी माता के लिए जो मैं लेकर आई हूँ। इस व्रत को जो है ना गजा लक्ष्मी व्रत भी जो है ना बोला जाता है। तो ये है चुन्नी। और इसके बाद जो है ना सुहाग का सामान। तो सुहाग के सामान में देखिए बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल और ये है चूड़ियाँ। तो सुहाग के सामान में ये सारे सामान जो है ना आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। इसके बाद आवश्यकता होगी आपको फूलों की। तो देखिए माता लक्ष्मी को जो है ना गुड़हल का फूल अति प्रिय है, क्योंकि ये लाल कलर का होता है। माता लक्ष्मी की पूजा में विशेषकर जो है ना ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो आपको गुड़हल का फूल लेकर आना है। अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो वो भी आप जो है ना चढ़ा सकते हैं, वो भी माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। तो यहाँ पर हमने गुड़हल का फूल ले लिया। अगर गुड़हल का नहीं मिल पाता तो आप बाकी फूल भी जो है ना ले सकते हैं। तो देखिए गेंदे वगैरह के फूल हैं, गुलाब का फूल है, इन्हें भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको लेना है घी का दीपक पूजा में। तो देखिए ये है घी का दीपक। हो सके तो जो है ना आप कोरा दीपक का यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी का दीपक जो है ना कोरा होता है। यूज़ किया हुआ दीपक आपको यूज़ नहीं करना है। तो देखिए ये है कोरा दीपक। इस पर हमने घी डाल लिया है, बाती डाल दी है। इसके बाद आपको चाहिए धूप बत्ती। तो देखिए पिछली वीडियो में देखिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना धूप बत्ती, तो ये वही धूप बत्ती है। इसके बाद जो है ना आपको माता लक्ष्मी जी के लिए जो है ना गहने बनाने होते हैं बेसन से। तो देखिए इस तरह के, जैसे कि आप देखिए इससे भी अच्छे बना सकते हैं। मैंने तो बस आइडिया के रूप में आप लोगों को बनाकर यहाँ पर दिखाए हैं। ये देखिए ये बनाया है मैंने हार, और ये है छोटा सा बैंदा माता लक्ष्मी जी के लिए। और ये देखिए ये भी एक गले का ही मैंने लंबा सा हार बनाया है। और ये देखिए कमर की करधौनी बनाई है। तो आप इससे भी अच्छे बना सकते हैं। मैंने एक आइडिया के रूप में जो है ना आपको यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ। और सुहाग में जो विशेष होती है वो होती है बिछिया। तो तीन जो है ना बिछिया आपको ज़रूर बनाने हैं। अगर आप बाकी चीज़ें नहीं बना रहे हैं तो बेसन के जो है ना आप बिछिया बनाकर जो है ना माता लक्ष्मी को आप ज़रूर चढ़ाएं। तो देखिए छोटे छोटे से मैंने तीन बिछिया बनाए हैं, यानी 6 बिछिया जो है ना मैंने बना लिए दोनों पैरों के लिए। तो ये जो है ना बेसन के गहने जो है ना माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं। बेसन के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि बेसन का कलर जो है ना पीला होता है, और पीला कलर जो है ना सोने का भी होता है। तो देवी देवताओं को जो है ना सोना अति प्रिय है। तो देखिए इतने सारे गहने जो है ना सोने के तो कोई नहीं चढ़ा सकता। तो बेसन के गहने बनाकर जो है ना भाव के तौर पर जो है ना माता लक्ष्मी पर अर्पित किए जाते हैं। तो आपको जितने भी बेसन के गहने बनाने आते हों वो आप चढ़ा सकते हैं। मैंने एक तरीका जो है ना आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो ये देखिए ये है। और इसके बाद जो है ना आपको फल चढ़ाने हैं। तो जो भी सीजन में फल आते हैं, जैसे केले आ रहे हैं इस टाइम, अनार आ रहे हैं, सेब आ रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद जो है ना विशेष तरह माता लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो आपको पान का पत्ता ज़रूर लेकर आना है। और ये है कलावा, और ये है जनेऊ। कलावा अगर आपने 16 दिन का व्रत किया है तो कलावा आपके पास पहले से होगा। डेली आपने उसमें एक गांठें लगाई होगी। अगर आपने 16 दिन का व्रत नहीं किया है तो अष्टमी के दिन एक कलावा लेकर उसमें 16 गांठ लगाकर जो है ना आपको पूजा करनी है। तो कलावा आप ज़रूर ले लें। इसके बाद जो है ना माता लक्ष्मी जी के प्रसाद में ये बनाए जाते हैं बेसन के नमकीन और मीठे। इनको सोरा सोरी जो है ना बोला जाता है। हमारे यहाँ पर आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये आटे के बनाए जाते हैं मीठे वाले, और नमकीन बनाए जाते हैं बेसन के। तो इस बेसन में जो है ना अजवाइन और नमक डालकर बनाया जाता है, और आटे में जो है ना शक्कर या गुड़ का घोल बनाकर आप जो है ना इनके बना सकते हैं। यही जो है ना गजा लक्ष्मी के व्रत में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इनकी संख्या जो है ना 16 होती है। 16 नमकीन और 16 मीठे, और 16 ही जो है ना व्रत में दान किए जाते हैं। तो अपने हिसाब से बना लें। 16 की संख्या में ही जो है ना दान करना होता है, 16 की संख्या में ही चढ़ाना होता है। तो 16 अंकों का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है गजा लक्ष्मी के व्रत में। इसके बाद ये देखिए ये है पंचामृत, जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बना है। ये बनाई है खीर। तो खीर भी ज़रूर बनानी है। माता लक्ष्मी के व्रत में जो है ना खीर बनाना अति आवश्यक है। तो खीर आप ज़रूर बनाएं। इसके बाद मिश्री, माता लक्ष्मी की पूजा हो और मिश्री ना चढ़ाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिश्री भी आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें चाहिए होती है। इसके अलावा जो है ना आपको हवन भी करना होता है। तो हवन के लिए देखिए मैं आपको छोटी सी सामग्री बता दूँ। कपूर आपको लेना है। कपूर थोड़ा सा लेना है। थोड़ा इसमें हम आरती के लिए लेंगे और थोड़ा सा हवन के लिए लेंगे। इसके बाद जो है ना हवन
सामग्री है, तो हवन सामग्री जो है ना आपको बनी बनाई मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप गाय के घी की आहुतियाँ भी जो है ना लक्ष्मी की पूजा में आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने सूखा नारियल लिया है। अगर आपके पास संविदा लकड़ी नहीं है हवन की, तो आप यहाँ पर नारियल का भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ना ही संविदा है ना ही नारियल है, तो आप जो है ना गाय के गोबर से भी जो है ना लक्ष्मी जी का हवन कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए। आप चाहे तो नारियल से हवन कर लें, आप चाहे तो लकड़ी यानी संविदा से हवन कर सकते हैं, आप चाहे तो गाय के गोबर के उबले से भी जो है ना आप हवन कर सकते हो। तो ये सारी सामग्री जो है ना हमें हवन में आवश्यकता होगी। माचिस लेना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना कलश स्थापना की जाती है। तो कलश स्थापना में जो है ना आपको सिपाड़ी आपको ज़रूर लेनी है बिना। इसके बाद एक जो आपको लेना है पीतल का कलश, जिसमें हम कलश स्थापना करेंगे। इसमें कलावा बांधना बिल्कुल ना भूलें। और हमें चाहिए चावल। तो चावल जो है ना पूजा में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, तो चावल थोड़े से ज़्यादा मात्रा में जो है ना आप ले लें। तो ये देखिए, ये ले लिए हमने चावल। इसके बाद आपको चाहिए होगा नारियल, पानी वाला नारियल। देखिए इसमें बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। तो पानी वाला आपको नारियल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये नारियल रख दिया है। इसके बाद जो है ना ये सारी सामग्री भी आपको चाहिए। देखिए इसमें है हल्दी, इसमें है गुलाल और इसमें है अबीर। तो ये सारी सामग्री भी जो है ना पूजा में ज़रूर चढ़ाई जाती है। और ये देखिए, ये है रोली, जो कि माता लक्ष्मी जी की मांग भरने के लिए जो है ना आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर मांग भरने वाले सिंदूर का भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। टीका करने के लिए भी जो है ना हमें रोली की आवश्यकता होगी। तो ये रोली है। और इसके बाद आपको आवश्यकता होगी कथा की। तो इस कथा की पुस्तक को आप पूरा पढ़ें। महालक्ष्मी जी का व्रत क्यों किया जाता है, व्रत करने से हमें क्या लाभ होते हैं, तो कथा पढ़ने से आपको सारी जानकारी होगी। इस व्रत को करने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष की अष्टमी के दिन जो है ना इनकी पूजा की जाती है। अशोक के पत्ते हैं जो कि हमें कलश में लगाने के लिए आवश्यक होंगे। अगर आपके पास अशोक के पत्ते नहीं हैं तो आप यहाँ पर आम के भी पत्ते ले सकते हैं। दूबा लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना दूबा के पूजा एकदम अधूरी मानी जाती है। कि गजा लक्ष्मी व्रत है। गजा लक्ष्मी व्रत का मतलब होता है हाथी पर विराजमान लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जब हाथी पर विराजमान आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हाथी के लिए जो है ना दूबा चढ़ाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गजा लक्ष्मी व्रत में जो है ना इसी तरह की मूर्ति यानी भगवान जी की पूजा की जाती है, जो कि हाथी पर सवार होते हैं। भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी जो है ना हाथी पर सवार होकर जो है ना इनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह की मूर्ति अगर आपके आसपास मिल जाए तो इनकी पूजा आप ज़रूर करें। अगर नहीं मिलती है तो अपने घर पर भी जैसा आप पर आकार बन सकता है, जैसा आप बना सकते हैं, वैसे ही भाव के तौर पर जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ भाव की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, दिखावे की प्रधानता कम होती है।